नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज यंग ब्लड जुनून और जज्बे को जो अपना आधार मानकर समाज के लिए कुछ करने की लालसा रखते हैं, आइए मिलवाने जा रहे हैं ऐसे ही शख्सियत मोहम्मद मासूम खान जी से। भले ही इनकी पढ़ाई लिखाई बिहार के परिवेश में नहीं हुआ, लेकिन जब ये बिहार आए, अपने जन्मभूमि बेगूसराय में आए, तो इन्होंने यहाँ क्या देखा, क्या कमी है, इसको कैसे आगे की ओर बढ़ाया जाए, इसके लिए क्या प्रेरणा इन्होंने पाया, इन सभी बातों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। मिलते हैं मासूम खान जी से। मासूम खान जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आप बताएं, चूँकि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा या जो भी शिक्षा दीक्षा है बिहार से बाहर हुआ, बेगूसराय के बिहार से बाहर हुआ, तो आपकी शिक्षा दीक्षा किस स्तर से हुई, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं केवी स्टूडियो के संस्थापक रोशन जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों से बात कर सकूं। मेरी शिक्षा की अगर बात आप करते हैं तो मेरी शिक्षा दार्जिलिंग सेंट जोसेफ कॉलेज से हुई और मैं 4 साल का था जब मेरे पिताजी ने मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजा था। और नर्सरी के बाद 10th तक हमने दार्जिलिंग से पढ़ाई किया। उसके बाद +2 मेरा लखनऊ में रहा। फिर मास कम्युनिकेशन हमने एमिटी यूनिवर्सिटी दिल्ली से किया। 2 साल हमने मीडिया के बीच में काम करने का काम किया। एक दिन मेरे पिताजी फ़ोन किए मुझे और बोले कि सब बाहर रहोगे तो मेरे पास यहाँ पर कौन रहेगा। और वो 2013 की बात है। तो 2013 में मैं यहाँ पे आया था। मेरे से 2 छोटे भाई हैं, एक जो है वो भी मेरे साथ एमिटी में थे, उसने MBA किया। अभी सबसे छोटा वाला जो है वो लॉ कर रहा है दिल्ली से ही। तो ये है आपके शिक्षा दीक्षा का स्तर। यहाँ आने के बाद यहाँ के शिक्षा के माहौल में और आप जहाँ पढ़े वहाँ के शिक्षा के माहौल में क्या अंतर देखे? देखिए, माहौल शिक्षा का सब जगह जो है होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आदमी के प्लेट में जो खाना होता है, जो भोजन होता है, हर घर में आदमी जो है खाना खाते हैं। मेरा मानना है कि उसी तरीके से हर घर में शिक्षा पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरीके से आदमी की पेट की भूख होती है, इसी तरीके से आदमी की दिमाग की जो है ज्ञान की भूख होती है। मेरा मानना यह है कि शिक्षा से आपको जो है एक रास्ता दिखाई देता है। और अभी फ़िलहाल जो आप देखिएगा, ग्रामीण एरिया में कई ऐसे देश मतलब कि क्षेत्र जो है जहाँ पर अभी तक एजुकेशन वहाँ पर नहीं पहुँचा है। प्रयास यही है कि ये शिक्षा जो है उस घर तक पहुँचे। मेरी विनती और बिहार सरकार से है कि शिक्षा का क्षेत्र को जो है आप उसमें सुधार लाएं और साथ ही साथ जो है ग्रामीण में जो है वहाँ पर शिक्षा पहुँचाने का काम करें, क्योंकि गांव ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर देश बसता है। बिल्कुल। गांधी जी ने भी कहा था कि हमारे भारत की आत्मा गांव में बसती है, और आपने सही कहा। मासूम जी, युवा अभी के जो हैं, जो स्वयं को बेरोजगार महसूस करते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है अभी के पॉइंट ऑफ टाइम पे। महत्वपूर्ण इसलिए कि जो मैं देख रहा हूँ गांव ग्रामीण में जो है, जो माता पिता जो होते हैं, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा पढ़े। किसी तरीके से जो है अपने बाल बच्चा को जो है वो स्कूलिंग कराते हैं, कॉलेज भेजते हैं, यूनिवर्सिटी भेजते हैं, ज़मीन बेचकर, ज़मीन गिरवी कर पेट काट कर जो है
कॉलेज ख़त्म हो जाने के बाद अभी देश की हालत ये है कि हमारा देश रोज़गार के क्षेत्र में बहुत पीछे है। जी। जो लड़का आज यूनिवर्सिटी कॉलेज बीटेक करके बैठा हुआ घर पे, उस माँ बाप को ये आस थी कि ये लड़का जो है मेरा एक कंधा का सहारा बनेगा, बुढ़ापा का लाठी बनेगा। मगर अभी वर्तमान में एक कोरोना काल की वजह से भी जो है काफ़ी क्षति पहुंचा है और काफ़ी उद्योग जो है, छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए हैं या बंद होने के कगार पे हैं। तो उससे क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी कमी आई है हिंदुस्तान में, और एम्प्लॉयमेंट की कमी आएगी तो हमारा जो देश जो है 70% युवा है। बिल्कुल। और युवाओं का जो मैन पावर हमारे हिंदुस्तान के पास है वो शायद पूरे दुनिया में किसी के पास नहीं। इसको अगर सही तरीके से अगर यूटिलाइज किया जाएगा तो हमारा देश जो है दुनिया में, विश्व में जो है एक वर्ल्ड पावर के रूप में खड़ा होगा। मगर दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी जो है रोजगार की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। मासूम जी, आपके पिताजी भी राजनीति में थे और कई ऐसे संगठन थे जिसके वो जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी थे। यहाँ तक कि वो लगभग 20 साल तक अपने पंचायत के मुखिया पद पर भी रहे। क्या मासूम जी भी उस ओर जा सकते हैं? देखिए, यहाँ पे आना और जो राजनीति क्षेत्र में या आप समाज सेवा की अगर बात करते हैं, ये उनके ही रास्ता दिखाया हुआ है। जी। हमने मास कम्युनिकेशन किया था और मेरे पिताजी मुझे काफ़ी फॉलो करते थे मेरे काम में, मेरे क्षेत्र में। मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या आया कि उन्होंने मुझे वहाँ से यहाँ बुलाया। यहाँ पे आने के पास मेरे पास 2 ऑप्शन था। मेरे पिताजी एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जी। हमारी टैंकर चलती है, और बिहार टैंकर एसोसिएशन के महासचिव भी रहे। आज से 4 महीना पहले एक ऐसी घटना हुई जो हमने उनको खो दिया। और मेरे ज़िंदगी के बहुत बड़े पिलर थे, एक बहुत बड़े, जिसको बोलते हैं एक सपोर्ट सिस्टम जो होता है, मेरे ज़िंदगी के बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम थे। उनके गुजर जाने के बाद काफ़ी बदलाव मेरी ज़िंदगी में देखने को भी मिला है और महसूस भी हम कर रहे हैं। उनका रहना ना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल की एक घड़ी है। मगर उनका जो रास्ता जो है, उनका जो विचार, उनका जो सपना, उनका जो तरीका, वो मेरे दिल में है। और जब तक मेरी सांस रहेगी, जो रास्ता उन्होंने दिखाया मैं उस पर चलने का काम करूँगा। मेरे पिताजी मुखिया संघ के भी महासचिव थे जी, और बरौनी प्रखंड के जो है मुखिया संघ के अध्यक्ष थे। तो हमने उनकी जीवन अपने बहुत करीब से देखा है जी। और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने समाज की भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए गरीब गुरबा की आवाज़ बन के रहे। तो वो चीज़ मेरे नज़र के सामने में है और मैं उसको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा, अपने करीब लेके चलूँगा। मासूम जी, आप एक एनजीओ भी चलाते हैं, वो उस एनजीओ का क्या नाम है और किस प्रकार का एनजीओ है? देखिए, जब मैं यहाँ पर शुरू में आया था तो इसके पीछे भी एक रीज़न, इसके पीछे भी कहानी है और इसके पीछे भी उनका मोटिवेशन रहा है। जिस तरीके से मैंने बोला कि मेरी टैंकर है, यही ठंड का टाइम था, 2013 की बात है, और मैं अपनी गाड़ी का काम करवा रहा था। उस दिन जो है काफ़ी ठंड थी, तो मैंने कुर्ता पैजामा पहना था, बंडी पहना था, ऊपर से कोट पहना था, मफलर पहना था, ऊपर से टोपी पहन के, और गाड़ी का काम, फिर भी मुझे ठंड लग रही थी। एक मारुति पंप के बगल में एक गैरेज है, वहाँ पर एक आदमी जो है नंगे वस्त्र में और एक प्लास्टिक ओढ़ के एक छोटा सा तंबू लगा के जो है वो सोया हुआ था, एकदम ठंड में जो है परेशान था। तो वहाँ पर जो गैरेज था उसको हम पूछे, भाई कौन है इस तरीके से इस हालत में जो है? बोले, मासूम भाई अच्छे परिवार का दिखता है। उसने जवाब दिया, मगर पता नहीं कौन है ये। हमने बात करने की कोशिश किया मगर उसने कुछ ज़्यादा विशेष मुझे जवाब नहीं दिया। तो हम उस दिन बेगूसराय गए। मुझे वो चीज़ जो है काफ़ी महसूस हुई। हमने सोचा कि क्या कर सकते हैं इसके लिए। फ़िलहाल हम बेगूसराय गए हैं। बेगूसराय से हम 2 कंबल लेके गए उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, और 2 कंबल के साथ साथ हमने 500 कंबल का ऑर्डर भी दे दिया।
और वो 2 कम्बल ला के उसको ओढ़ा दिया। और उस गैरेज वाले से हमने पूछा तुम्हारे पास कम्बल है? बोले भैया मेरे पास है एक कम्बल मगर फटा हुआ, मगर हम लोग उसको ओढ़ते हैं। हम बोले ठीक है चलो हम ही ला के इसको हम दे देते हैं। 2 कम्बल उसको ओढ़ाया, 500 कम्बल का ऑर्डर दिया। मेरे जहन में उस समय आया कि इसी तरीके से आसपास में कई परिवार होंगे जिनके घर में जो है संख्या में लोग ज़्यादा होंगे मगर कम्बल की कमी होगी। तो हमने वो ला के अपने संस्था के माध्यम से, समय की पुकार के माध्यम से हमने उसको देना शुरू कर दिया, बंटवाने का काम किया। इसी तरीके से जो है हम छोटे छोटे कार्य में हम काम करना शुरू किए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने क्या किया कि कभी मेडिकल कैंप लगवा दिए, दवा का कैंप हो गया, कभी जो है आपको आँख का चेकअप का कैंप हो गया। इस तरीके का काम हम अपने क्षेत्र में करना शुरू किए और उससे मुझे लोगों की मोहब्बत मिलती गई और मेरा हौसला जो है और बुलंद होता गया। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है कभी एक टाइम पर था कि सीमांचल एरिया में जो है बाढ़ पीड़ित का जो है एक काफ़ी बाढ़ आया था सीमांचल एरिया में। फिर अपने संस्था के माध्यम से हमने वहाँ पर चूड़ा, चावल, मच्छरदानी, फिर से ये तमाम जो व्यवस्था यहाँ से हम अब गाड़ी में भर के हम लोग जाके वहाँ पर संस्था के माध्यम से पहुँचाने का काम किया। बछवाड़ा में ऐसा हुआ। तो ये हर साल जो है ये एक्टिविटी हम करते रहे। अभी वर्तमान में जो कोरोना काल में जो है हमने करीब 3 से 4 महीना जो लॉकडाउन रहा उसमें लोगों को जो है चावल और फिर से दाल, आलू, चना पहुंचाने का लोगों को काम किया, बांटने का लोगों को काम किया, ये हमारे संस्था के माध्यम। और ये तमाम जो चीज़ जो है ये मेरे पिताजी का, उसके पीछे में मेरा जो है उनका सब बैक सपोर्ट रहता था हर चीज़ में और उससे मुझे हौसला मिलती रहती थी। जब लोगों की मोहब्बत मुझसे मिलती गई तो मेरे हौसला और शक्ति बढ़ गई, एक शक्ति बढ़ती चली गई और लोग जुड़ते गए और वो जो है मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता चला गया। वही एनर्जी जो है लोगों के लिए आगे बढ़ने में सहायक होती है। मासूम जी, अभी जो भी हमारे दर्शक युवा आपको देख रहे हैं, चूँकि आप भी युवा हैं और जिस तरह से आपने बताया तो आपके अंदर राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक तीनों व्यवस्था आपके अंदर दिखाई पड़े, तो ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, जो मेरे ज़िला के युवा और मेरे देश के नौजवान साथी, मैं सबसे पहले आपको यही बोलूँगा कि आप अपने एजुकेशन के जो क्षेत्र हैं उस पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। एजुकेशन केवल आपको नौकरी नहीं दिलवाती है, आपको एजुकेशन जो है जीने का एक तरीका बताती है, सही गलत में आपको फैसला करने का रास्ता बताता है। तो एजुकेशन पहले प्राइमरी है। अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने जो खास कर की जो बेटियां हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि बेटी जो है दूसरे के घर जाती है या एम्प्लॉयमेंट कहीं पर काम करती है, ये ज़्यादा विशेष नहीं है, मगर शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी है। आप किसी के घर में आप जाती हैं शादी ब्याह करने के बाद, वहाँ पर फिर आपका अपना जो है परिवार वहाँ से शुरू होता है। अभी हम लोग ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में हैं जहाँ पर एजुकेशन प्राइमरी है। अगर आप शिक्षित नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। जिस तरीके के कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है अभी हमारा देश जो है जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से दुनिया बढ़ रही है, उसी क्षेत्र में जो है आप पीछे मत हो जाइए, शिक्षा को आप पकड़ के रहिए। ये मेरा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आप इस पर कायम रखिए और ज़िंदगी आपकी सफल रहेगी। बहुत सुंदर आपने कहा। मासूम जी, हमारे केवी स्टूडियो में आप आ जाए। डॉक्टर रोशन सर का जो ये प्रयास है कि आपके जैसे युवाओं को या हर क्षेत्र में जो अनुभवी व्यक्ति हैं, चर्चित व्यक्ति हैं, जिन्होंने उपलब्धि हासिल की, जिन्होंने संघर्ष किया, उनको लाएं, उनको मंच देकर उनके जीवन की कहानी को युवाओं के बीच ले जाएं, ताकि युवा जो हैं, जो हमारे दर्शक, वो सुने और प्रेरित हों। इसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, दिस इज़ अ वेरी फैंटास्टिक जॉब डन बाय डॉक्टर रोशन सर। द थिंग इज़ दैट कि द यूथ हियर नीड्स टू बी मोटिवेटेड। जिस तरीके से मैं अपने पिताजी को देख के मोटिवेट हुआ और बाकी कई लोग हैं जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ। अगर मोटिवेशन की बात है, अगर कहीं पर एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इफ रोशन सर इज़ गिविंग अ प्लेटफॉर्म और उस प्लेटफॉर्म की यूज़ करके आप लोग उसकी जो है एनर्जी को बाहर दिखाने का काम करते हैं, ये बहुत ही सही जॉब है। और मैं रोशन सर को इसके लिए
धन्यवाद करता हूं कि आप जो इस काम में इसी तरीके से लगे रहें, ताकि युवाओं और साथ साथ समाज भी मोटिवेट होता रहे। अंतिम प्रश्न मासूम जी आपसे लेना चाहता हूँ, क्या निकट भविष्य में बेगूसराय की धरती पर मासूम खान को लोग एक राजनीति नेता के रूप में भी देखेंगे? देखिए, मेरे लिए राजनीति जो है समाज सेवा है, और समाज सेवा ही हम राजनीति समझते हैं। अगर मौका मिलेगा, अगर जनता की उम्मीद रहेगी, जनता का प्यार मिलता रहेगा, तो मैं वर्तमान भविष्य में भी मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा। मैं कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ, कल भी खड़ा रहूँगा। कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ, कल भी रहूँगा, ये कहना है युवा जोश से लबरेज मोहम्मद मासूम खान जी का। मासूम खान जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपने बहुमूल्य समय दिया। हम अपने तरफ से, केवी स्टूडियो परिवार की ओर से, खासकर डॉक्टर रोशन सर की तरफ से, और जितने युवा आज आपको देख रहे हैं, सबों की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं तमाम देशवासियों को आने वाला नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये 2020 आपके लिए भले बुरा गुजरा हो, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि 2021 आने वाला आपके लिए खुशियों से, तरक्की के साथ साथ सारी जो है कमियों को पूरा करते हुए आपका ये 2021 आए। बहुत बहुत धन्यवाद।